मैं मणिकांत पांडे आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इंग्लिश के क्लास 12th में इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसमें से हम आज प्रोज के 11 चैप्टर का नाम आप लोगों को एक ट्रिकी मेथड से आप लोग को हम याद कराने जा रहे हैं। एआईएस क्लासेस के चैनल से हम आप लोगों को लाइव होंगे और ये हमारा चैनल हमेशा लगातार आते रहेगा, इसलिए आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सबसे पहला देखिए हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में यहाँ पे हम लोग दो जो आपका बुक्स में लिखा गया है, प्रोज है, दूसरा क्या है, पोएट्री है। प्रोज और पोएट्री, तो प्रोज में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आता है 11। कितना आता है, 11 आता है। और 11 में सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड क्या है, कल्चर। कल्चर, कल्चर। ये देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन हो गए जी, तो इंडियन के भारत की सभ्यता के बारे में अगर जानकारी कहा जाता है तो सबसे ज्यादा लोग उन्होंने उनका देन था गांधी जी का, इसीलिए इनका राइटर का नाम हो गया गांधी जी। याद रहेगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्या था, लेखक हो गए महात्मा गांधी जी। इसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में इसको ट्रिकी मेथड से हम लोग कहेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक हो गए गांधी जी। तो गांधी जी ने किसको बताया, डॉक्टर जाकिर हुसैन को। डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत की सभ्यता के बारे में बता रहे थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहा कि भाई भारत की सभ्यता के बारे में ऐसा नहीं है गांधी जी, सिर्फ आप ही को पता है, भारत की सभ्यता के बारे में हमें भी पता है। जैसे क्यों, क्योंकि हमारा भारत, भारत इज माई होम, इंडिया क्या है, भारत इज माई होम। इन्होंने किसने कहा, तो यहाँ पे हो गया ये आपका महात्मा गांधी हो गया, महात्मा गांधी हो गए। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने किसने कहा, तो दूसरा में हम लोग कहेंगे भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, माई होम, भारत इज माई होम। ये कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को महात्मा गांधी जी बता रहे थे भारत की सभ्यता के बारे में। तो ये आपका दो चैप्टर क्लियर हो गया। सभ्यता के बारे में किसको बता रहे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन को। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गांधी जी को क्या कहा, कहा कि भाई भारत मेरा भी घर है, इसलिए हमें पता है यहाँ की सभ्यता के बारे में, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से दो चैप्टर का नाम हो गया। तो इन्हें एक पिंच ऑफ स्नफ, क्या याद रहेगा, एक पिंच ऑफ स्नफ। क्या यार दोनों मिलकर बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हो, ला एक चुटकी खैनी लाओ, एक चुटकी खैनी। कौन कहा, मनोहर माल गोनकर जी ने कहा। तो इसी को हम लोग एक ट्रिकी मेथड से याद कर लेंगे कि पिंच ऑफ स्नफ, क्या कहेंगे, ए पिंच ऑफ स्नफ, SNUFF, स्नफ। ये किसने कहा, ये मनोहर माल गोनकर कहे, मनोहर माल गोनकर कहे, माल गोनकर, ऐसे याद रखिएगा। मनोहर माल गोनकर ने जी कहा ठीक है लाओ भाई, तुम्हारी दोनों ज्यादा बकवास कर ले है ना। महात्मा गांधी जी सिविलाइजेशन के बारे में बता रहे थे, दूसरा कहेंगे यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे थे क्या जी, कि भारत इज माई हो। दोनों आपस में बहुत ज्यादा कर लिए, कहे लाओ लाओ एक चुटकी खैनी लाओ, ये दोनों बहस करते ही रहेगा ऐसे। तो ये पिंच ऑफ स्नफ याद रखेंगे। तीन चैप्टर आपका नाम हो गया। तो इस चौथा चैप्टर का हम लोग कहेंगे कि जब आपका एक चुटकी खैनी उसने खाया तो उसे क्या आने लगा, चक्कर आने लगा। तो कहा कि अब चक्कर बताएंगे तो हमको थोड़ा सा शर्म ज्यादा लगेगा, तो कहा आई हैव अ ड्रीम। अब हमको क्या आने लगा, सपना आने लगा। लेकिन सपना नहीं आ रहा था उसको, क्या आ रहा था, चक्कर आ रहा था, क्योंकि खैनी थोड़ा सा क्या होता है, नशीला पदार्थ होता है। तो ए पिंच ऑफ स्नफ क्या याद रखेंगे, ए पिंच ऑफ स्नफ को एक राइटर का मनोहर माल गोनकर जब वो एक चुटकी खैनी खाए तो उनको क्या आ गया, चक्कर आ गया। तो कहें कि आई हैव अ ड्रीम, अब हमको क्या सपना आ रहा, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना, बल्कि मेरा सपना आने लगा। कौन कहे, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये कहें कि अब हमको बचपन की चीजें याद आने लगा। तो क्या कहेंगे, जूनियर यहां से याद रखेगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर, लूथर किंग जूनियर, JR। यहाँ पे जूनियर भाई साहब थे, तो कहें कि यार अब हमको क्या आने लगा, आई हैव अ ड्रीम, मुझे एक सपना अब आने लगा। अब हम क्या करेंगे, मनोहर माल गोनकर ने एक चुटकी खैनी खाया तो कहा आई हैव अ ड्रीम। तो कहा कि कब, जब हमको बचपन के थे तब हमको अब याद आवे लगा, है ना, आई हैव अ
ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसके लेखक होगा आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसके बाद कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने चुटकी खैनी खाया तो उसके बाद 5वां चैप्टर में आपका आ जाता है, नाम है जिसको कहते हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज, आइडियाज दैट हेल्प्ड मैनकाइंड, दैट हैव हेल्प्ड, हेल्प्ड मैनकाइंड, काइंड, मैनकाइंड, मैनकाइंड, ठीक है। ये कहते हैं वार्टन रसल, इसको एक ऐसे आप याद रखिएगा, रसल मसल एक ये प्लेयर है, वेस्ट इंडीज का है ना जी। ये बहुत जबरदस्त छक्का मारता है, कोई भी गेंद को हल्का सा सटाता उड़ जाता है गेंद, है ना, बहुत ताकतवर व्यक्ति है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे वार्टन रसल हो गया। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, यानी मनुष्य के जो आइडिया होते हैं वो क्या करते हैं, काम करता है ना। तो आइडियाज दैट हैव मैन कहते हैं मैनकाइंड। अगर अच्छा से जीना कोई चाहता है तो वो आइडियाज, उसको जब कहा हुआ कि जब खैनी वैनी खाया है ना जी जूनियर में, तो उसको भिन्न भिन्न प्रकार के आइडिया होगा कि हम करोड़पति कैसे बनेंगे, कैसे क्या होगा नहीं होगा, सारा चीज उसको जो घटना घटी थी वो सारा चीज डिस्क्राइब हो रहा है। तो वार्टन रसल, ठीक है, रसल मसल याद रखिएगा, वार्टन रसल। तीसरी चीज हम लोग कहेंगे, यहाँ पे आ गया तो उसको अब ये जो सारी चीजें थी हम लोग क्या बता रहा था, कला के बारे में क्या बता रहा था, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट में क्या है जी, आप चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें आपका कद्दू के बारे में चर्चा है। सेवैया नाम का एक लड़का है, वो कद्दू का है, वो कद्दू उसको पसंद है, वो कद्दू को इकट्ठा करता है। तो द आर्टिस्ट है सिगा नयोवा का लिखा हुआ, सिगा, सिगा नयोवा, SHIGA, सिगा नयोवा, 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 ठीक है। आगे हम लोग कहेंगे, हम लोग यहाँ पे कहेंगे ए चाइल्ड इज बॉर्न, क्या कहेंगे, ए चाइल्ड इज बॉर्न कहेंगे, ए चाइल्ड इज बॉर्न। यहाँ पे सिगा नयोवा लिखा। अब देखो कहता है कि यहाँ पे ए चाइल्ड इज बॉर्न, जब बच्चा क्या होता है कि आप लोग देखते हो कि भारत में या पूरे विश्व में भी हम लोग देखेंगे कि लड़कियों को क्या होता है, पेट में ही बच्चे को मार दिया जाता है। ये कानूनन अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जर्मन गिरी क्या कहेंगे, बच्चे को पेट में ही क्या होता है कि जब जान लिया जाता है कि बच्चे में क्या है, लड़कियां पैदा ले रही हैं, तो उनको क्या कर दिया जाता है, जर्मन गिरी। जर्मन क्या कर देता है, गिरा देता है। क्या करता है, जर्मन गिरी क्या करता है, गिरा देता है। तो हम लोग यहां से याद कर लेंगे जर्मन गिरी, क्या कर देंगे, चाइल्ड इज बॉर्न, क्या लेखक हो गया, क्या जर्मन गिरी हो गए, जर्मन गिरी। यहां से तो हम लोग ने क्या याद किया जी, यानी 7वां चैप्टर में हम लोग क्या किए, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन गिरी, GIR है गिरी, ठीक देख लेना, जर्मन गिरी। तो यहाँ से हम लोग ने क्या याद किया, यहाँ पे देखिए हम लोग ने पहला चैप्टर का नाम याद किया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता के बारे में जानकारी गांधी जी को था। और गांधी जी किसको बता रहे थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को बता रहे थे। क्या बता रहे थे कि बता रहे थे कि भारत की सभ्यता ऐसे ऐसे है, तुम भी इसको अपना लो। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा, भाई भारत हमारा भी क्या है, भारत हमारा भी घर है, इसलिए हमें ज्यादा सभ्यता के बारे में ना बताओ, हमको सारा चीज आता है। तीसरा चीज उन्होंने कहा कि ए पिंच ऑफ स्नफ, जब दोनों क्या, वो मनोहर माल गोनकर जो है वो दोनों के बहसबाजी को देख लिए कि भाई ये दोनों आपस में क्या कर रहा है, बहसबाजी कर रहा है, तो कहे एक चुटकी खैनी लाओ, है ना, एक चुटकी खैनी लाओ, ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ। हम लोग कहेंगे कि मनोहर माल गोनकर का लिखा हुआ कहते हैं कि ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो लिखा हुआ है किनका, मनोहर माल गोनकर का। इस तरह से 3 चैप्टर क्लियर हो गया। उसके बाद चौथे बार हमने ये याद करवाया कि ए पिंच ऑफ स्नफ हो गया, आई हैव अ ड्रीम, जब खैनी लोग खाता है तो उसको क्या आता है, चक्कर आने लगता है। तो आई हैव अ ड्रीम कहा, जब एक चुटकी खैनी खाया तो उसको बचपन की चीजें याद आने लगा। आई हैव अ ड्रीम, बचपन की चीजें किसको याद आने लगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आई हैव अ ड्रीम के लेखक हो गए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो गए। तीसरी चीज हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि मार्टिन आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब उसके बाद जब हुआ क्या खाया जी, वहां पे खाया आपका खैनी खाया, तो वहां पे हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे उसको क्या आने लगा, चक्कर आने लगा, और उसके सपना आने लगा। तो उसको कहा कि भाई हमारा नयका नयका क्या आने लगा, आइडिया आने लगा, नयका नयका बुद्धि आने लगा। तो आइडियाज दैट हैव मैन हेल्प काइंड, जो आइडियाज होता है मनुष्य को जीने के लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार के तरीकाएं बताता है। तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये किसका लिखा हुआ, वार्टन रसल का लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है,
बर्ट्रैंड रसल का लिखा हुआ है। अब यहां से हम लोग कहेंगे कि अगला जो नेक्स्ट आ जाता है आपका, कहेंगे द आर्टिस्ट। क्या कहेंगे? द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट में क्या है? यहाँ पे द आर्टिस्ट जो है वो सिगा नयोवा का लिखा हुआ है। एक बच्चे, क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि एक फिल्म का नाम है ऑल इज वेल। क्या था? किसका था? ऑल इज वेल, आमिर खान वाला था। उसमें आपको यह बताया गया कि उसमें बनना कोई और चाहता है, लेकिन क्या होता है कि जब पेट में बच्चा होता है तो उसी समय बच्चे को यह बता दिया जाता है कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, समथिंग बनेगा। तो लेकिन इसमें हम लोग कहने का मतलब क्या हुआ, सिगा नयोया में द आर्टिस्ट है, सवैया नाम का एक लड़का है, जो एक 12 वर्ष का एक लड़का है, वह उसके आर्ट को उनके घर वाले, उनके टीचर, गुरु जो वो मारना चाहते हैं। तो उसी चीज को इसमें बताया गया है, आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे द आर्टिस्ट जो हो गया वह सिगा नयोवा का लिखा हुआ है। अब कहते हैं कि ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसका नाम है जर्मन गिरी। क्या कहेंगे? जर्मन गिरी, GME, गलती लिखा हुआ है इसमें, जर्मन गिरी है आपका। क्या है? जर्मन गिरी है, GERMINE, और गिरी हो जाएगा आपका GREER, गिरी, गिरी। ठीक है, गिरी याद रख लेना, जर्मन गिरी। उसके बाद कहेंगे हम लोग ए चाइल्ड इज बॉर्न। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो पेट में ही जान लिया जाता है क्या होता है कि लड़की है, तो उसको बच्चों को पेट में ही से क्या कर दिया जाता है? गिरा दिया जाता है। याद लिखेगा जर्मन गिरी, बच्चा को जर्मन के लोग ने क्या किया? बच्चा को गिरा दिया। याद रहेगा जर्मन गिरी, ए चाइल्ड इज बॉर्न। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कहेंगे हाउ फ्री इज द फ्रेज, डॉर्थी एल सैयर्स है। यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे प्रेस वाले को फ्री दिया गया है, फ्री मतलब सेवा दिया गया है कि आप जो चाहिए वो कीजिए। तो यहाँ पे कहेंगे हाउ फ्री इज द प्रेस, ये डॉर्थी एल सैयर का लिखा हुआ है, डॉर्थी एल सैयर का लिखा हुआ है, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉर्थी एल सैयर हो गया। फिर अगला हम लोग कहेंगे कि 9th में जो चैप्टर लिखा हुआ है वो है द अर्थ। अब ये सारी जो घटनाएं घट रही थी वो कहाँ घट रही थी? पृथ्वी पर घट रही थी। कहाँ पर घट रही थी? पृथ्वी पर घट रही थी। तो इसीलिए कहेंगे HE बेट्स, HE बेट, यानी बेट, बेट मतलब क्या हुआ? जितना भी जुआ हुआ होता है कहाँ होता है? पृथ्वी पर ही होता है। तो उससे याद रखिएगा द अर्थ, HE बेट्स। क्या कहेंगे? HE बेट्स। अब यहां से हम लोग कहेंगे HE बेट्स हुआ था जब पैसा उसा ढेर कमा लिया। कल भारत पाकिस्तान का एशिया कप हो रहा था, फाइनल का, भारत ने जीत लिया। अब यहां से कहेंगे कि जब वहां पे बेट्स हुआ तो वहां पे क्या हुआ? ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो गया। अब वो क्या करेगा? सोचेगा भाई चलते हैं कहीं जरी घूम घाम लेंगे, है ना, पैसा इनकम हो गया तो उसका इन्वेस्ट कहीं होना चाहिए। तो वो घूमने के लिए गया, तो इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आइज, याद रखेगा, इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आइज। तो आइज मतलब कहते हैं आंखों के द्वारा गया, तो कोची कोची देखा भाई, ये से ज्यादा ध्यान देने लगा, इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आइज। यहाँ पे कहेंगे तो यहाँ पे जब गया तो उसके पहले क्या हुआ कि सुनील नाम का लड़का जो था पियर्स साबुन से नहा लिया था। क्या नहा लिया था? पियर्स साबुन से नहा लिया था। तो कहेंगे पियरल एस बक। अब देखो जब साबुन से तुम नहा लोगी तो पियर्स साबुन थोड़ा सा सुगंध ज्यादा देता है, लेकिन यहाँ पे राइटर का नाम क्या है? पियरल एस बक, यानी कहते हैं पियर्स साबुन से नहाया तो बक बक क्या हुआ? गमकने लगा, है ना जी। तो याद रखिएगा इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आइज में पियर्स साबुन से गया सुनीलवा तो क्या हुआ? कैसे गम के लगा? एकदम बक बक गम के लगा। तो याद हो गया पियरल एस बक। अब लास्ट में जब कहा गया है ट्रेवल्स आइज में गया था, नहा हुआ लिया, तो काहे ला नहाया था? कहा कि अरे यार मैरिज प्रपोजल ना था, है ना, मैरिज क्या था? प्रपोजल था। मैरिज के अंदर हम गए थे, बेचारा शादी वादी करने के लिए सोचे थे। अब यहाँ का क्या हुआ कि हम जाने गए कि पियर साबुन से नहाएंगे तो बक बक गम के लगेगा। तो यहाँ से याद रखिएगा अ मैरिज प्रपोजल एंटोन चेकोव। क्या कहेंगे? एंटोन चेकोव हो गया, एंटोन चेकोव। याद हो गया? फिर से एक बार आप लोग को याद, रुक जाओ एक बार फिर से, पहले हम आप लोगों को ऊपर फिर से एक बार करवा देते हैं, ऊपर से टोटल आपको हम फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। ये बोलिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या हो गया? महात्मा गांधी, भारत इज माई होम, क्या हो गया? भारत इज माई होम, भारत इज माई होम कौन हो गए? डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए। उसके बाद कौन कहा? एक चुटकी खैनी लाओ, ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ कौन कहा? मनोहर माल गोनकर ने कहा। तीसरी को कहेंगे आई हैव अ ड्रीम, चुटकी खैनी खाया तो उसको क्या आने लगा? चक्कर आने लगा। तो क्या लगा? आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बच्चा में जब वो क्या खैनी खाया था तो आई हैव अ ड्रीम, उसको चक्कर आने लगा था, उसी के यादें आने लगा था। तीसरी चीज कहेंगे द आर्टिस्ट, सिगा नयोवा का लिखा हुआ है द आर्टिस्ट। सिगा नयोवा हम बताए थे ए चाइल्ड इज बॉर्न। क्या कहेंगे? ए चाइल्ड इज बॉर्न, कौन गिरा दिया था चाइल्ड इज बॉर्न? तो जर्मन गिरी ने, जर्मन
जर्मन गिरी ने क्या किया था, एक बच्चा को होने के पहले ही वो बच्चा को गिरा दिया। द कहेंगे आर्टिस्ट एच ई बेट्स, क्या हो गया, एच ई बेट्स हो गया, एच ई बेट्स कहेंगे द अर्थ, ठीक है। उसके पहले एक पहला चैप्टर था हाउ फ्री इज द प्रेस, क्या था, हाउ फ्री इज द प्रेस था, जिसका नाम था डॉर्थी एल सैयर, क्या था, डॉर्थी एल सैयर था। द अर्थ हो गया एच ई बेट्स, और द अर्थ हो गया क्या, एच ई बेट्स। उसके बाद कौन गया था घूमने के लिए, इंडियन थ्रू ट्रेवल साइंस, भारत को घूमने के लिए गया तो बाहर से क्या देखा, वहां पे देखा कि वहां पे वो साबुन से नहा लिया था, पियरल एस बक, सुनील नाम का लड़का था, वो पियर साबुन से नहा लिया था, कैसे गम के लगा था, बक, BUC के बक, याद रखिएगा। आगे कहेंगे ए मैरिज प्रपोजल था एंटोन चेकोव, कहा कि आज मैरिज प्रपोजल था ना यार, प्रपोज करे गए थे शादी वादी के लिए, और में इसीलिए हम क्या नहा लिए, बस साबुन से नहा लिए थे, कौन सा साबुन, पियरल एस बक। यहाँ पे कहेंगे एंटोन चेकोव, ए मैरिज प्रपोजल में क्या हो गया, एंटोन चेकोव। अब हम पोएट्री के हम लोगों को पढ़ाएंगे, क्या पढ़ा दिए, पोएट्री। पोएट्री में टोटल क्या हो गया, पोएट्री में टोटल हो गया, आप हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे आपका टोटल जो चैप्टर आता है पोएट्री में वो टोटल 10 आता है, क्या आता है, टोटल चैप्टर आपका 10 आता है, टोटल आपका इसमें कितना पढ़ना है, 10। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन होता है, तो पहला चैप्टर का नाम है जो प्रोज में आपको जिसको कविता कहते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगर इसका हिंदी हम लोग देखेंगे तो कहता है कि स्वीटेस्ट मतलब क्या हुआ, मेरी प्यारी महबूबा मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, आई लव, कहते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्या लिखा हुआ है किनका, जॉन डॉन का लिखा हुआ है, किसका लिखा हुआ है, डॉन, जॉन डॉन, डॉन है तो क्या है, डॉन मतलब क्या हो गया हम लोगों के में, मतलब जिसका पावरफुल होता है जो व्यक्ति होता है उसे डॉन कहा जाता है, तो यहाँ पे जॉन कैसा था, जॉन डॉन, याद रखिएगा, जॉन डॉन में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब ये कहता है सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग मतलब क्या है, गीत गाना जो है, जब हमको ज्यादा मन नहीं लगता तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉन्ग सुन लेते हैं कि आनंद आ जाता है, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, याद रखेगा, वाल्ट विटमैन, सबका लगा देता है वाट, याद रखिएगा, वाल्ट विटमैन, याद रहेगा जी। क्या कहेंगे, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ हो गया, वाल्ट विटमैन हो गया। अब कहता है नाउ फ्री इज द प्रेस, क्या कहेंगे, नाउ फ्री इज द प्रेस, सॉरी नहीं, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट था, नाउ लिव्स आर क्या था, फॉलिंग फास्ट था, पत्ते पेड़ से बहुत तेज गति के साथ क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका चैप्टर का नाम हो गया WH ऑर्डेन, क्या कहेंगे, WH ऑर्डेन हो गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब जैसे क्या होता है कि लोगों का उम्र भी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पत्ते की तरह वो गिरते जा रहा है, तो उसी के इसमें बताया गया, ओड टू ऑटोमन है, जॉन केट्स है। अब देखिए कहते हैं कि ऑटोमन, ऑटोमन तो गर्मी का दिन आता है, तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि केट्स में हम लोग क्या करते हैं, चाय लेकर आते हैं, और केट्स में क्या होता है, गर्म चाय होता है, इसे याद रखिएगा, ओड टू ऑटोमन जॉन केट्स, याद रखेंगे, ओड टू ऑटोमन जॉन केट्स। एन एपिताफ, एपिताफ क्या होता है जी, तो जब एक एपिताफ की कहानी बताते हैं उसमें कविता में क्या है कि उसमें एक सुंदर सी लड़की होती है, सुंदर सी लड़की होती है और वह यूरोप में सबसे सुंदर लड़की होती है, और वहां पे क्या होती है कि वह एक मर जाती है तो उसका एक मकबरा बनाया जाता है, ठीक है, तो वही उसमें कहानी मकबरा के बारे में बताया गया है, एन एपिताफ, क्या हो गया, एन एपिताफ हो गया वाटलर ढेला मेयर, इसको ढेला मारे से याद रख लेना, वाट ढेला उठा के मारने वाला से, उसको याद रखिएगा, वाल्ट ढेला मारे। उसके बाद कहेंगे यहाँ पे होता है द सोल्जर, द सोल्जर है रूपर्ट ब्रूकर का, किसका है, रूपर्ट ब्रूकर का, याद रहेगा, द सोल्जर किसका है, रूपर्ट ब्रूकर का है। तीसरी चीज अगला कहेंगे माई कैविटी द मिस्टी कैट, बिल्ली के बारे में है, माई कैविटी द मिस्टी कैट, याद रहेगा, माई कैविटी द मिस्टी कैट, ये किसका लिखा हुआ है, टीएस इलॉट का, किसका लिखा हुआ है, टीएस इलॉट का लिखा हुआ है, माई कैविटी द मिस्टी कैट। उसके बाद अब कहेंगे फायर हैमन, क्या कहेंगे, फायर हैमन हो गया, फायर हैमन में हम लोग कहेंगे केकी एन दारू वाला। अब जैसे क्या होता है कि जब किसी को दारू आरू पी लेता है तो उसके शरीर में आग लग जाता है ना जी, कुछ अच्छो चीज बोलोगे तो गर्म हो जाता है जल्दी, तो याद रख लेना फायर हैमन का केकी एन दारू वाला। अब जो 9वां जो चैप्टर है उसका नाम है अस्नेक, क्या है, अस्नेक, अस्नेक, अस्नेक है DH लॉरेंस, याद रखेंगे, अस्नेक का क्या कहेंगे, DH लॉरेंस याद रखेंगे, और माई ग्रैंड मदर्स हाउस में कहेंगे कमला दास, क्या कहेंगे, कमला दास। फिर से एक बार आप लोग को याद करा दें, यहाँ पे कहेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन हो गया, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ हो गया, वाल्ट विटमैन हो गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या हो गया, नाउ लिव्स आर द फॉलिंग फास्ट, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, WH ऑर्डेन, ओड टू ऑटोमन जॉन केट्स हो गया, एन एपिताफ वाटलर
डेला मेयर हो गया। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूकर हो गया। क्या हो गया? रूपर्ट ब्रूकर हो गया। मैकेविटी द मिस्टिकेट हो गया टीएस इलॉट। क्या कहेंगे? टीएस इलॉट। फायर हैमन हो गया। फायर हैमन को केकेनन दारू वाला। फायर हैमन को क्या कहेंगे? केकेएन दारू वाला कहेंगे। स्नेक को कहेंगे डीएच लॉरेंस। स्नेक को क्या कहेंगे? डीएच लॉरेंस कहेंगे। माई ग्रैंडमदर्स हाउस कहेंगे कमला दास। माई ग्रैंडमदर हाउस को कहेंगे कमला दास। ये लगभग 6-6-12 नंबर का आप लोग का याद हो गया हुआ। ठीक है, अब आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, या फिर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आप लोगों को लगा। आज मेरा पहला वीडियो था, थोड़ा सा और अच्छा से करेंगे, थोड़ा रहा होगा। चलिए आज शुरुआत है, फिर से देखिए। इसी तरह से हम धीरे धीरे कर आपको नए चैप्टर्स को डालते रहेंगे। एक आपका है दही वाली मगम्मा, उसका भी थोड़ा देर में हम देखते हैं। दही वाली मगम्मा। थैंक यू। फिर इसी को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।